नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है, वह सीता नहीं है। ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिशेष सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। वहाँ कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पावन भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थीं। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौों के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सूरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। कृकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई दे रही थी। अच्छी छौंक बघा से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं और कृत्रिम सुराएं भी वहां रखी गई थीं। उनमें शर्करासव, माधविक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्य अन्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी।
चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे गए थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी, तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थीं, कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहाँ सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सोनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरे का आलिंगन करके सो रही थीं। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमालाएं आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मद्य मधुरस विविध प्रकार की माला भांति भांति के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली कोई गोरी कोई काली और कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। तदंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः वह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्रियों को हरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहाँ देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। तो इस प्रकार साथियों, सुंदर कांड में निहित 11वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।